हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि मैम मुझे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने का तरीका बताइए, या फिर फ्रेंड्स ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि उनको कौन कौन से टिप्स या कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है जिसकी वजह से कंसीव होना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, IUI और IVF ना कराना पड़े, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स आप में कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं, आप बेफालतू में टेंशन ले रही हैं या फिर आप मेडिसिन बिना किसी ज़रूरत के ही खाए जा रही हैं, या मैं आपको रेकमेंड कर दूँ। ये सब बातें भी तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं, कि आपका शरीर हेल्दी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और आप वो टिप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तभी तो आप उस बिहाफ पे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तभी तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी पता नहीं है, आपके शरीर में कोई दिक्कत है या नहीं है, और कोई आपसे पैसे ऐंठने के लिए आपको ट्रीटमेंट दिए जा रहा है, आप गोलियां खाई जा रही हो लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको वैसी ही स्पेशल चीज़ें बताती हूँ जो नेचुरल हो, पैसे कम खर्च हो, पैसे ना मात्र लगे और नेचुरली घर पे कंसीव कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि महिला की फर्टिलिटी सही है या नहीं है, वो हम कैसे घर बैठे जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी पीरियड्स होती है ना, वही बताता है कि महिला में प्रेग्नेंट होने की क्षमता कितनी अधिक है या फिर कितनी कम है, या फिर किस प्रकार की आपको प्रॉब्लम है। अब चलिए हम बात करते हैं जिन महिलाओं को PCOD PCOS की दिक्कत होगी, उनकी पीरियड साइकिल कैसी होती है, उनको कैसे पीरियड्स आते हैं, कैसे पता लगेगा कि मुझे PCOD है या PCOS की प्रॉब्लम है। तो PCOD या PCOS की प्रॉब्लम जब होती है तो बेसिकली ये हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से होती है, और इसको होने के बाद महिला के शरीर में जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, बहुत दिनों के बाद आते हैं। 45-40 डेज की पीरियड साइकिल का लेंथ हो जाता है। तो अगर आपका पीरियड जिस दिन आना चाहिए उस दिन ना आकर के 10 दिन आगे, 12 दिन आगे या 15 दिन आगे होकर आता है, तो ऐसी कंडीशन में PCOD PCOS की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक और चीज़ इसमें काफ़ी कॉमन है, अगर PCOD PCOS महिला को होती है तो उनके चिन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बाल आने लगते हैं, दाढ़ियों में, ठुड्डियों में उनको बाल आने लगते हैं, ग्रो करता है हेयर। तो ये भी बहुत जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर आपको इस पोर्शन में बाल पहले नहीं था, यहाँ पे अब आपको हेयर ग्रोथ दिखाई दे रहा है, चिन एरिया पे बाल का, हेयर का ग्रोथ हल्का फुल्का भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ पीरियड्स का लेंथ लेंदी है, तो आपको PCOD PCOS हो सकता है। ये काफ़ी इजीली आप खुद से ठीक कर सकती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करके और कुछ डाइट बढ़िया रख करके। ये किसी मेडिसिन से दूर होने वाली चीज़ नहीं होती है। अब दूसरा कंडीशन होता है थायराइड का। थायराइड के कंडीशन में भी हार्मोन्स जो होती है थायराइड की वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को थायराइड हो जाते हैं। तो थायराइड वाले पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेरी करते हैं कि मैम मुझे मेडिसिन लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या घरेलू उपाय से थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सहेलियों मैं आपको ये बता दूं कि थायराइड के कंडीशन में थायराइड की मेडिसिन लेना इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको कोई भी गाइनो देंगी, और वो मेडिसिन आपको मॉर्निंग में ही लेना होता है, एम्प्टी स्टमक। तो थायराइड के कंडीशन में मेडिसिन लेना दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेडिसिन डेली लीजिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले से ही और प्रेगनेंसी होने के बाद भी लेना होता है। तो थायराइड का कंडीशन अलग होता है। अगर आपको डायग्नोस हुआ है थायराइड तो बेसिकली उस पर फोकस्ड रहिए, डॉक्टर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप काम करिए, क्योंकि उसका लेवल होता है हार्मोन्स का, थायराइड का, जो बिगड़ जाता है और उसे कंट्रोल में लाना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मेडिसिन दी जाती है। नंबर 3, कई सारी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कम समय में ही पीरियड्स आ जाता है, या फिर मैं यूं कह लूं कि पीरियड्स आपका रुकता ही नहीं है। एक दो इस तरह की स्पॉटिंग्स नज़र आती रहती है, कई दिनों तक आती रहती हैं। और फ्रेंड्स, आपका पीरियड साइकिल काफ़ी छोटा होता है, जस्ट पीरियड खत्म हुआ 15 दिन 20 दिन बाद फिर पीरियड्स आ जाते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्वालिटी का एग शरीर के अंदर नहीं बन पाता है जो एक बच्चा कंसीव करने के लिए चाहिए। गर्भ में इतनी मजबूती नहीं होती है, हार्मोन्स काफ़ी बिगड़े हुए होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ठीक से नहीं बनते हैं, जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये बेसिकली होता क्यों है? सबसे पहला जो इसका रीज़न होता है वो होता है एक एक्सेस तनाव लेना, टेंशन लेना। बहुत एक्सेस आप टेंशन ले रही हैं जो नहीं लेना है, जिसकी वजह से हार्मोन्स काम नहीं करते हैं। कैसा भी टेंशन हो, चाहे वो बेबी कंसीव नहीं हो रहा है इस प्रकार का टेंशन है, आपको किसी भी प्रकार का किसी फील्ड से रिलेटेड टेंशन है, घर में है, आपके ऑफिस में है, वो आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको समझना है। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन, जो डेली करिए 30 मिनट्स के लिए। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मिलता है, माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। और मॉर्निंग के एयर जो होते हैं फ्रेश एयर, उसमें आप वॉकिंग करना स्टार्ट करिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे प्रोग्राम्स देखिए, आपका माइंड जो है वो काफ़ी रिफ्रेश होगा, मेंटल प्रेशर कम होने लग जाएगा। जिस चीज़ से टेंशन होती है उस चीज़ की बार बार बातें ना करें, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहें जो बार बार पुश करते हैं उन बातों को आपको बताते हैं जिससे आपको हर्ट होता है। कंडीशन नंबर 4, मेनोपॉज आपने सुना होगा। बेसिकली पहले के ज़माने में 50 वर्ष की महिलाओं को मेनोपॉज के सिम्टम्स आते थे, उनके पीरियड्स बंद होने चालू हो जाते थे और फिर पीरियड्स एक दौरान बंद हो जाता है, आपको भी पता है। तो ये मेनोपॉज जो है ना वो बहुत पहले अभी महिलाओं में देखा जा रहा है, आ जाता है 40 इयर्स में ही आ जाता है, 35 के बाद ही आने लग जाता है ऐसे सिम्टम्स भी कुछ महिलाओं में, सभी में नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज फीमेल में होता है। तो ऐसी महिलाओं के अंदर होता ये है कि जो एग की क्वालिटी होती है, एग की क्वांटिटी होती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पीरियड्स काफ़ी डिले आ रहा है, इट मीन्स कि आपको मेडिसिन लेने के बाद पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एग रिजर्व कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आपका डायग्नोस करेंगे और अच्छी क्वालिटी का जो एग होता है उसे वो प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर आपको बेबी मान लीजिए कि 1-2 साल बाद चाहिए और आप बेबी प्लानिंग करने में 6 महीने 1 साल लगा लेते हैं, जिस समय आपको बेबी नहीं चाहिए होता तब की बात कर रही हूँ, पीरियड्स में ऐसी कुछ इरेगुलरिटी दिख रही है तो एग को रिजर्व करा लीजिए, मेरा यही सजेशन होगा आपसे। और मेनोपॉज जो है ना उसके बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, एग की क्वालिटी एग की क्वांटिटी खत्म हो जाती है, फिर वैसे कंडीशन में माँ बनना और भी ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो अगर आपको इनरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स है, मेडिसिन लेने के बाद पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स का काफ़ी फ्लो कम जाता है, 1-8 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स बहुत हल्का आता है, इमीडिएट आप डॉक्टर से मिल लीजिए और आपकी जो एग की फॉलिकुलर है उसकी जांच की जाएगी और उसके बिहाफ पे आपको बता दिया जाएगा। ज़्यादा चिंता करने वाली बात इसमें भी नहीं होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, टेंशन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम है, टेंशन लेने की वजह से ही पीरियड्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए टेंशन लेना बंद करिएगा। टेंशन की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं हेल्दी महिलाओं के भी, तो आप टेंशन लेना बंद करिए। ये एक चीज़ कम कर देंगी, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एवरी घरेलू ट्रीटमेंट करें या फिर आप किसी भी तरह का मेडिसिन ले रहे हैं। इसके अलावा एक जो आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा वरदान स्वरूप आइटम है वो ये है कि शतावरी पाउडर खाना चालू करिए। पीरियड्स से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, इनरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स का फ्लो कम जाता है, काफ़ी क्लॉट्स आते हैं, पीरियड्स में पेन होता है, इन सब चीज़ों को ठीक करता है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर पानी दूध दोनों के साथ ही लिया जा सकता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पानी के साथ लीजिए, वेट आपका नॉर्मल है तो फिर उसको आप दूध के साथ लीजिए और इसे रात को खाने के बाद लीजिए। केवल 1 चम्मच लीजिए, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे ब्रांड का लीजिए, पतंजलि का अच्छा आता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है तो वो बेनिफिशियल है, तो उसको यूज़ करना स्टार्ट करिए। पीरियड्स की सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी और वो काफ़ी कॉस्टली आती भी नहीं है। तो आई रियली होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप घर बैठे समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कब आपको डॉक्टर की जाँच की ज़रूरत है, डॉक्टर के सलाह लेने की आपको आवश्यकता है। वैसे आपके कोई भी प्रश्न है आप मुझे कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।